सब बच्चे नाच रहे थे। किसको बोला इनको नाचने के लिए? चटजना पगिया आया है उन्होंने चेहरा माथे बिल्डिंग ने देखने बच्चों ने देखने वो प्रोत्साहन हो दादा त्योहार देखने हर कन्नी चेहरा माथे मुस्कुराहट है। उनको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट, और कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, आप करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द घटक में प्रकाश लोड। जालोर के दादाल में 7 करोड़ की लागत से भामाशाह डॉक्टर अशोक जैन द्वारा संसद नुमा जो विद्यालय का निर्माण करवाया था उसका आज लोकार्पण है वो किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, गौतम कुमार दग और के बिश्नोई ने इस भवन का लोकार्पण है वो किया। हमारे साथ भामाशाह अशोक जी जैन है। डॉक्टर साहब कितनी खुशी है? नमस्कार, बहुत बहुत खुशी है। खटक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो खुशी तो क्या बताए कि देखो इन बच्चों को देखते हैं ना, आपने देखा सब बच्चे नाच रहे थे। किसको बोला इनको नाचने के लिए? सब वो बच्चों, पुलिस वाले हो, ऑफिसर हो, सबको बोल के सबके साथ नाच रहे थे। आज आप रो उत्साह, आपकी खुशियाँ देखे ने मंत्री जी नाच रहा था तो अनती बड़ी खुशी आप लोगों जो अंदर आया है। आज चटजना पगिया आया है उन्होंने चेहरा माथे बिल्डिंग ने देखने बच्चों ने देखने वो प्रोत्साहन हो दादा त्योहार देखने हर कन्नी चेहरा माथे मुस्कुराहट है। अंतिम माने कौन शांति मिले, अंतिम पुण्य रो काम मैं कहीं कर सकूँ और माँ बाप की आशीर्वाद थी। तो बहुत बहुत खुश है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने एक नई पहल की है। अब गांव के लिए अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम चाहते हैं कि गांव का हर युवा जो 10वीं 12वीं पास करे, खुद का काम है, उनके परिवार का काम है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाए। और जैसे हमने गौतम जी को बुलाया था यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक से, मैं क्या यहाँ आओ लगाओ, अगर जो बच्चा गांव का काम करना चाहता है तो उसको लोन दो, वो अच्छा काम करेगा, अच्छी नीयत रखेगा। हाँ, हो सकता है कि 25 में एक आधा डूब भी जाए पर वो नीयत से नहीं डूबेगा। तो इसीलिए हमने उनको वहाँ से बुलाया कि आप आओ यहाँ बैंक लगाओ, बड़ी सी बैंक लगाओ, और हम चाहते हैं कि हर युवा को एक जॉब मिले। आप सबको हमारे साथ जोड़ना है और हमारा जो विज़न है दादाल का कि इस दादाल को एक डेवलप्ड विलेज कहोगे तभी तो डेवलप्ड राजस्थान बनेगा, तभी तो विकसित भारत बनेगा। शुरुआत घर से करते हैं। इस स्कूल का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा, उसको लेकर आपने क्या प्लान बनाया? जो यहाँ के टीचर है वो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के रहेंगे, पर हाँ हमको उन टीचरों को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट, और कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, आप करो, थोड़ा रिस्क लेना। तो उसमें हमने गवर्नमेंट से MOU के जो रिक्वेस्ट किए हैं उसमें एक चीज़ है कि आपकी स्कूल डेवलपमेंट कमेटी है उसमें हम शामिल होंगे, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि 2 सीट तो पक्की है। और उन्होंने कहा कि MLA साहब है जैसे गर्ग साहब है उनकी और 2 सीट है, तो आपके परिवार को 4 सीट मिलेगी। तो गर्ग साहब से 2 और गवर्नमेंट से 2, ये रूल है। तो हमने 4 सीटें ही मांगी थी, ठीक है। तो हमारा मांगने का क्या मतलब? हमारा मांगने का ये मतलब था कि यहाँ जब अच्छा काम हो रहा है और जो अच्छा टीचर अच्छा नहीं काम कर रहा है, उन दोनों को आप सेम नज़र से नहीं देख सकते। जो अच्छा टीचर है उसको और थोड़ा सपोर्ट दो, उसको और गवर्नमेंट सैलरी देते, हम चाहते हैं कि उसको हम कुछ अच्छा और दें, तो वो और अच्छा बच्चों को पढ़ाएगा, अच्छा रिजल्ट देगा। और जो अच्छा टीचर नहीं है फिर हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को बोले कि भाई इनका कुछ करो, या तो ये अच्छा करे, नहीं है तो इनको भाई और कुछ ले आओ। तो गवर्नमेंट ने वो भी प्रोविज़न किया है कि एक भामाशाह जो है, हम अपने आप को भामाशाह क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया, सब हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो भामाशाह को एक हक मिलता है कि आपको अगर लगता है कि इस टीचर में, इस स्कूल में ऐसे ऐसे टीचर होने चाहिए तो वो हमको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। और गवर्नमेंट का ये है कि इस यहाँ स्कूल में 80% टीचर पहले प्रेफरेंस आएंगे, अगर खाली है तो हमको पहला मौका मिलेगा कि गवर्नमेंट चाहती है कि इतना सब होने के बाद में ये स्कूल पीछे क्यों रहे। तो वो भी हमने कहा है। हमने कहा स्किल डेवलपमेंट हम पार्टनर करेंगे। तो आज जैसे के बिश्नोई जी आए तो उन्होंने आपने खुद सुन लिया कि गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ के करना चाहती है कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट हो। स्पोर्ट्स की बात की हमने कि हम यहाँ पे एकेडमी करना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स एकेडमी बने, तो आपने खुद बिश्नोई जी से सुन लिया कि हम करेंगे आपके साथ। जब गवर्नमेंट आपके साथ कर रही हैं, वही हमारी मांगे हैं। और हम भी चाहते हैं कि हमारे माताजी पिताजी की याद में जो यहाँ हमने ये स्कूल बनाई है, जिन्होंने हमें आज्ञा दी थी कि ये कुछ करो अपने गांव के लिए, अब इनको आप हटा दोगे यहाँ से
तो आप कुछ इसी चीज़ के लिए तैयार होगे? आप कोई चाहोगे गांव वाले कि हमारी माँ बाप की मूर्तियाँ हटा दें यहाँ पे, जिन्होंने हमें ये ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया बनाने के लिए? तो हमने गवर्नमेंट से यही कहा है कि जब तक ये स्कूल रहेगा ये यहीं रहेंगे विराजमान। हमको जैसे आशीर्वाद दिया है उसी तरह हर बच्चे को आशीर्वाद देंगे। आप प्रवासियों को क्या संदेश देंगे जो प्रवास कर रहे हैं यहाँ राजस्थान से बाहर? प्रवासियों को संदेश ये है कि देखो, ये गवर्नमेंट ने जितना हमारे साथ मिलजुल के, गांव वालों ने जो हमारे साथ मिलजुल के जो काम किया है, इस उदाहरण को आप लेके हिम्मत बढ़ाओ। और जल्दी ही यहाँ पे आप जब देखेंगे बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप देखें आज हज़ारों, एटलीस्ट हंड्रेड्स बच्चे खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। कल शाम को देखना चाहिए, फुटबॉल मैच हो गया तो शुरू बच्चों का खेलना, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो ये सब सुविधा है। बच्चों को क्या चाहिए? पढ़ने के लिए चाहिए। हमने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, डिजिटल सिलेबस बना है कि एक टीचर नहीं भी आए तो इंटरनेट है, नहीं है इंटरनेट भी तो भी उसमें फ्लैश ड्राइव लगा के आप एक बच्चों की पूरी क्लास ले सकते हो। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा हमने दी है। अब वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुविधा को यूज़ करे, इस्तेमाल करे, सदुपयोग करे। तो हमने वही कहा है गवर्नमेंट से कि इस विद्यालय का दुरुपयोग नहीं होगा और ना हम करने देंगे, ना हमारे गांव वाले करने देंगे। तो सदुपयोग ही है। और हमने ये भी कहा है कि हमको इस विद्यालय से एक भी पैसा नहीं चाहिए कमाई के नाम का। हाँ, अगर इसमें गवर्नमेंट ने हमको जैसे कहा है कि हम अपने परिवार के लिए, हमने तो गवर्नमेंट से ये भी कहा था MOU में कि ये जो बड़ा सा मैदान बना है, आज आपने देखा 5,000 से 6,000 लोग बैठे थे। तो गांव का कोई फंक्शन हो या हमारे किसी परिवार का हो या गांव के किसी परिवार का हो, टेंटों में लाखों रुपया थे खर्च करो रिया हो, 5-10 लाख रुपये टेंट बना मैंने खर्च कर रिया हो। अंति बढ़िया आपने मिली सुविधा। वो 5 स्टार स्कूल है। आप काले रात रो लाइटिंग देखी हैं? कोई 5 स्टार होटल थी कम लाग रही हो तो आपने, जब आपके पास सब रेडीमेड सुविधा है, आप 50,000 रुपया खर्च करें ना बिल्डिंग ने, आप 5 स्टार होटल के रूप में लाइटों दे सको, तो मंच यूज़ करो। नहीं, मंच यूज़ करो। अन्नो जो भाड़ो दो वो मैं स्कूल में लगाई दूँ, सफाई में लगाई दूँ, टीचरों ने दे दूँ, बच्चों रे स्पोर्ट्स टीचर लाओ आंटी। तो मैं गवर्नमेंट ने वही सुझाव दियो कि जो भी अटदी कोई आमदनी दे गाँववाड़ा, जो अन चीज़ ने अन विद्यालय ने वापरे ने, और स्कूल रे टाइम में नहीं, संडे ने है, रात्रो है कि कड़े डिस्टर्ब नहीं वाणो बच्चों ने, तो वरना में आप 25,000 वजो, 51,000 वजो, लाख रुपये, 2 लाख रुपये जो गाँववाड़ा दे, जो महानुभाव दे, वो भाव आपने एक एक हिसाब में ली। और अन बिल्डिंग ने मेंटेनेंस में जाइला, अन बच्चों की सेवा में जाइला। मैं एक पैसों नहीं ले जाऊँगा। आपने देखो सनातन धर्म का जो प्रोग्राम देखा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमने हर धर्म का आपने देखा, वहाँ हर धर्म का और अलग अलग कौम से बच्चे थे जो इन्होंने यहाँ पे आज इतनी मेहनत करके प्रदर्शन किया। ये मैसेज था कि यही है हमारा भारत, यही है हमारा दादाल। और इसके लिए हमारी वर्षा जी, हमारी वाइफ, और रेखा जी टीचर जो है, पिछले 2 महीने से हम अमेरिका में थे, फिर भी वहाँ से कोऑर्डिनेट करके इन बच्चों को तैयार किया है। इनकी वेशभूषा से लेके, इनकी ज्वेलरी से लेके, इनके गाने से लेके, इनकी प्रैक्टिस को लेके सब इन्होंने इतनी मेहनत की है। उसका रिजल्ट आपने देखा कि हर धर्म का हमारा रेस्पेक्ट है हिंदुस्तान का, और इसी गांव का भी वही है। वही हमने कहा कि ऐसे ही रहना चाहिए ना। बिल्कुल मैडम, कितनी खुशी है। बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि सपना सच हो गया। ये सिर्फ हमारा नहीं है, हमारी पूरी फैमिली का सपना है और पूरे गांव के लिए सपना है। आप गांव वालों को क्या संदेश देंगे इस लोकार्पण के माध्यम से? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बच्चियों की एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चियों के लिए हम सोचते हैं कि हम उनको सोने के आभूषण दें, चांदी के आभूषण दें, उससे अच्छा है कि हम उनको शिक्षा का आभूषण दें। हम उनको जल्दी स्कूल से निकालें ना, क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ेगी तो एक परिवार का भला करेगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी बच्चियों को स्कूल भेजे और पूरा 12th तक पढ़ाए और उससे आगे भी पढ़ाए। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर अशोक जी जैन, जिन्होंने 7 करोड़ की लागत से जो विद्यालय का निर्माण करवाया था उसका आज लोकार्पण किया। डॉक्टर अशोक जैन ने बताया कि आने वाले दिनों में गांव के लिए और भी कई विकास के कार्य हैं वो करवाए जाएंगे, ताकि गांव वालों को सुविधा है वो गांव में उपलब्ध हो सके।